सच बोलने से या सत्य वचन बोलने से मनुष्य में कितनी ताकत आ जाती है। वेदव्यास वो महान ऋषि हैं जिनके लिए कभी कभी परमर्षि शब्द का प्रयोग करते हैं, परम ऋषि। तो महर्षि वेदव्यास न केवल एक सामान्य ऋषि थे, उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ थीं। और एक बार उनसे देवी गांधारी की चर्चा हुई और उन्होंने गांधारी को एक आशीर्वाद दे दिया कि आपको 100 पुत्र होंगे। बाद में देवी गांधारी जब गर्भवती हुईं तो उनका गर्भपात हो गया और गर्भपात में एक मांस का लोथड़ा निकला, निर्जीव लोथड़ा। तो देवी गांधारी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि वेदव्यास की वाणी मिथ्या कैसे हो गई। उन्होंने जाकर उनसे पूछा कि हे महर्षि, आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, तो ये आपकी वाणी मिथ्या कैसे हो गई। वेदव्यास ने उनसे कहा कि हे देवी, मैंने जीवन में कभी झूठ नहीं बोला है, कोई असत्य वचन नहीं बोला। यहाँ तक कि मैंने हास परिहास में यानी हंसी मजाक में भी कभी झूठ नहीं बोला। तो मेरी वाणी मिथ्या हो ही नहीं सकती। मैंने जो कहा वो झूठ नहीं हो सकता। आपको निश्चय ही 100 पुत्र होंगे। और वास्तव में देवी गांधारी को 100 पुत्र हुए। दूसरी कहानी का संबंध राजा परीक्षित से है। राजा परीक्षित अभिमन्यु के पुत्र थे और पराक्रमी अर्जुन के पौत्र। वे बड़े धर्मात्मा राजा थे और उनकी प्रजा उनसे बहुत प्रसन्न रहती थी। एक बार वे वन में आखेट करने गए, शिकार करने। वहाँ उन्होंने एक हिरण पर अपने बाण छोड़े और हिरण बिंध गया बाण से। वह उलटकर भागा और जंगल में प्रवेश कर गया। उसके पीछे पीछे अपना शिकार पकड़ने के लिए राजा परीक्षित उस ओर गए। उन्हें हिरण नहीं मिला, लेकिन अपने आश्रम में एक ऋषि बैठे हुए दिखे जो शमीक ऋषि थे। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या आपने हिरण को इस ओर देखा आते हुए। शमीक ऋषि ध्यान में थे, उन्होंने उसका उत्तर नहीं दिया। 2-3 बार पूछने पर भी जब शमीक ऋषि ने उत्तर नहीं दिया तो राजा परीक्षित को थोड़ा क्रोध आ गया। राजा थे, राजा का अहंकार तो थोड़ा सा होता है लोगों को। उन्होंने आसपास देखा, एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। उन्होंने उस सांप को उठाया और ऋषि के गले में डाल दिया, यानी उनका एक प्रकार से अपमान किया। फिर वहां से वो चले गए। ऋषि शमीक उसी प्रकार से बैठे रहे और सांप उनके गले में लटका रहा, मरा हुआ सांप। कुछ देर के बाद एक दूसरे ऋषि वहां आए जो उनके पुत्र थे। वो बड़े तपस्वी ऋषि थे और उनके पास भी बड़ा तपोबल था। उन्होंने देखा कि पिता के गले में सांप किसी ने डाल दिया है, तो उन्होंने पता किया कि बात क्या है, ये काम किसने किया। तो उनके आश्रमवासियों ने बताया कि राजा परीक्षित आए थे, उन्होंने ऐसा क्रोधवश कर दिया। इस पर उन्हें बड़ा क्रोध आया ऋषि श्रृंगी को, जो शमीक के पुत्र थे। उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग के काटने से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाएगी। अब देखिए, उन्हें बुलाया। जब पता चला शमीक ऋषि को तो उन्होंने बुलाया उन्हें और पूछा कि आपने ऐसा शाप ऐसे धर्मात्मा का राजा वो कैसे दे दिया, बड़ा अनुचित किया आपने, तो कुछ कीजिए कि यह शाप फलित ना हो। इस पर श्रृंगी ऋषि ने कहा कि देखिए पिताजी, मैंने बड़ी तपस्या भी की है और कभी जीवन में झूठ नहीं बोला है, हंसी मजाक में भी झूठ नहीं बोला मैंने। और आप जानते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति होता है जिसने कभी झूठ जीवन में नहीं बोला हो, उसकी वाणी झूठ नहीं हो सकती। वो जो कह देगा वो सत्य होना ही होना है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, तीर निकल चुका है मेरे मुख से, वह वाणी मिथ्या नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि राजा परीक्षित ने, जब उन्हें पता चला कि ऐसा शाप उन्हें मिल गया है किसी ऋषि का, तो कितने यत्न किए अपने आप को सुरक्षित करने के, हर प्रकार से, कि वहाँ कोई सांप न पहुँचे। लेकिन 7वें दिन तक्षक नाग किसी प्रकार से पहुँच ही गया उनके पास, उनको डस दिया और उनकी मृत्यु हो गई।
आप सबों के लिए बहुत कुछ सीखने को है इस कथा में। इस घटनाक्रम से आपको दो सीखें मिलती हैं। एक तो यह कि यदि आप हमेशा सत्य बोलेंगे, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, मजाक में भी नहीं, तो आप जो बोलेंगे बस सत्य हो जाएगा, झूठ नहीं हो सकता वो। आप किसी को आशीर्वाद देंगे तो वो भी सत्य फलित हो जाएगा, किसी को शाप देंगे तो वह भी फलित हो जाएगा। लेकिन एक और तो आपको यह सीख मिली कि सत्य बोलिए तो आपके चरित्र में बड़ा बल आ जाएगा, आपकी वाणी में बड़ा बल आ जाएगा। और दूसरी ओर एक और सीख मिलती है कि जब आप में ऐसी शक्ति आ जाए आपकी सत्यनिष्ठा के कारण, तो इसका प्रयोग कैसे करना उचित है। आपको सोच समझ के इसका प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि श्रृंगी ऋषि ने जो वचन कह दिए वो उचित वचन नहीं थे, क्रोध में बोले गए वचन थे। और इससे एक बहुत ही धर्मात्मा राजा की मृत्यु हो गई, जो उचित नहीं हुआ। भगवत गीता ने तप का जो अर्थ बताया है उसमें 3 प्रकार के तप बताए उन्होंने। एक तो तप वह है जो मन का है, एक शरीर का है और एक वाणी का तप है। और वाणी के तप में उन्होंने क्या बताया? अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रियहितम चयत। ऐसी वाणी जो उद्विग्न नहीं करे लोगों को, सत्य हो किंतु प्रिय हो और हितकारी हो, ऐसा वचन बोलना चाहिए, तभी आप तपस्वी माने जाएंगे। यदि यह बात पहले गुरुकुलों में सिखाई गई होती कि यह भी तपस्या है, वाणी की तपस्या, तो ऐसे ऋषि जो श्रृंगी ऋषि जैसे, दुर्वासा ऋषि जैसे ऋषि पैदा नहीं होते, जो सत्यनिष्ठा के कारण जो बोलते हैं वो सत्य तो कर देते हैं, किंतु कभी कभी बहुत ऐसी वाणी बोलते हैं जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए, क्रोध में, अहंकार में। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम से, 2 कहानियों से आपको 2 सीखें मिलती हैं जो ज़रूर सीखिए। सत्य बोलिए किंतु वह सत्य प्रिय हो, हितकारी हो, किसी का अनिष्ट करने वाला नहीं हो। हरि शरणम। हरि शरणम।